हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कपास के बारे में, जो हमारा मार्च से अप्रैल के महीने में बुआई होती है और जून से जुलाई के महीने में कटाई होती है। कपास हमारी क्या है कि हमें रुई का जो कपास रहता है इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर करके डॉक्टरी में या फिर रजाई गद्दे बनाने में नए-नए आधुनिक चीज़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो पिछले साल क्या था अगर जो भी किसान लगाए थे उसमें लाल सुंडी या सफ़ेद तितली का रोग प्रकोप काफ़ी ज़्यादा था। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मतलब हानि हुआ था और लाभ बहुत कम मात्रा में हुआ था। तो सबसे बड़ा कारण क्या था, एक मिट्टी जाँच सही प्रकार से नहीं हुई थी, सही खादों का प्रयोग नहीं हुआ था और सही बीजों का प्रयोग नहीं होता, सही समय पे बुआई ना होना। ये सभी कारण है, सही समय पे सिंचाई ना होना, ये सभी कारण है जो अब हम अगर आप कपास की खेती कर रहे हैं तो इसमें लॉस का यही सब संकेत। अगर आप सही समय पे सही चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। सही समय पे दवा का छिड़काव या सही समय दूरी नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ लॉस होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी किसान आज की वीडियो देखेंगे कपास के बारे में पूरी जानकारी प्रॉपर मिलेगी। कपास की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कपास के बारे में। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे कपास की जो फसल होती है उसमें लाल कीड़े लगते हैं। ये क्या रहता है, एक सुंडी की तरह रहती है जो हमारे जब फल लगने शुरू हो जाते हैं कपास के, जो अंदर धीरे-धीरे करके रुई बनने शुरू स्टार्टिंग होती है तो उसमें क्या रहता है, उसमें छेद करके अंदर से अंदर ही पूरे फल को खराब कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग फसल चक्र का ध्यान नहीं देते। क्या रहता है कि हम आपके साल अगर कपास की खेती की उसी में गेहूँ की बुआई कर देते हैं, फिर अगले साल कपास की बुआई करते हैं, फिर गेहूँ की बुआई कर देते हैं। हम लोग फसल चक्र मतलब खेत को अदल-बदल करके नहीं बोते। जैसे हमने इस साल इसमें कपास लगाया और दूसरे में चना लगाया या मसूर लगाया या धान लगाया है, उसको बदल के हम लोग को खेत हर साल बदल-बदल के करना चाहिए। इससे क्या रहता है, हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी, हमारा खेत भी बदल जाएगा। इससे क्या रहेगा, खरपतवार भी कम हो जाएँगे और जो भी रहेगा आज काफ़ी अच्छा रहेगा। और बात करें अगर कि कपास की बुआई की, तो हमें हमेशा कपास की बुआई ड्रिल से करनी चाहिए। इससे क्या रहेगा कि हमें बुआई जो रहेगा तो हमारे प्रॉपर लाइन से होगी, दूरी सही दूरी रहेगी और काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और दूसरी बात करें कि अगर हम कम दिनों वाली, जैसे क्या रहता है, अगर हम मार्च के महीने में बुआई करें कपास का तो जून जुलाई के महीने में तक लेते हैं। और कभी-कभी क्या क्या रहता है, जो ज़्यादा दिनों वाली कपास की फसल होती है उसको हम अगस्त सितंबर तक लेते हैं। तो हमें कुछ किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर हम कम दिनों वाली अगर कपास की बुआई कर रहे हैं तो हमें मेड़ से मेड़ की दूरी काफ़ी कम रखनी होगी और पौधे से पौधे की दूरी भी कम रखनी चाहिए। इससे क्या रहेगा, जितना हमारा सटीक और मतलब पास में रहेगा उससे ज़्यादा प्रोडक्शन भी रहेगा और हमें कम दिनों में कटाई करनी रहेगी। इसलिए हम दूरी को कम करके और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकते हैं, क्योंकि क्या रहेगा, हम सही टाइम पे दवा का छिड़काव करेंगे तो हमारे खेत में रोग भी नहीं लगेंगे। और अगर हम ज़्यादा टाइम तक प्रोडक्शन लेना चाहते हैं कपास की, ज़्यादा टाइम तक जैसे अगस्त से सितंबर तक लेना चाहते हो, तो हमें बेड से बेड की दूरी 3 से 4 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट से 1.5 फीट, 1 फीट कम से कम रखनी चाहिए। इससे क्या रहेगा कि हमारी दूरियाँ जब ज़्यादा रहेंगी तो हमें फल में काफ़ी ज़्यादा रुइयाँ प्राप्त होंगी और दूरी दूरी जब रहेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी कम रहेगा। दवा डालने में भी आसान होगा, तुड़ाई करने में भी आसान होगा, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ले जाना है। और आपको खाद की बात करें तो हमें इसमें क्या आ रहा था, देसी खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि देसी खादों का प्रयोग करने से क्या रहेगा कि हमारे जो भी पौधे होंगे वो स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वस्थ रहेंगे तो रोग काफ़ी कम लगेंगे। और देसी खादों का के साथ साथ अगर हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आप 5 से 6 टाली देसी खाद को डाल रहे हैं तो 100 से 120 केजी आप डीएपी डाल सकते हैं और 100 से 120 केजी आप डीएपी डालने के बाद 50 से 60 केजी नाइट्रोजन मिक्स करके और 20-30 केजी पोटाश और 8 से 10 केजी आप रिजेंट का प्रयोग करके आप एक साथ मिक्स करके आराम से आप खेतों में छिड़काव कर सके, उसके बाद बुआई कर सकते हैं। और खेतों की तैयारी के बारे में बताएँ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेटर या हैरो का प्रयोग करना चाहिए, रोटावेटर कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कल्टीवेटर जुताई करके जितनी बार जुताई करें उतनी बार पाटा लगा दें तो आपकी मिट्टी वैसे भुरभुरी हो जाएगी। रोटावेटर की तरह काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें सही समय पे, मतलब क्या रहता है कि जब हमारी खेत में मिट्टी उठाएँ और उसको हाथों से जब मुट्ठी बाँधें और मुट्ठी बँधने पे आपका जो मिट्टी है बन जाए और मतलब फिर दबने पे टूट जाए तो जान जाइए कि हमारा काफ़ी सही समय आ गया है, जो खेत की जुताई और पाटा लगाने के लिए। जुताई आप आसानी से करा के और खेत को तैयार कर लीजिए। और दूसरा क्या रहता है, खरपतवार।
हमारे खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार मतलब उगते हैं। तो क्या रहता है कि बुआई के 2 से 3 दिन, 1 से 2 दिन बाद आप पेंडा का छिड़काव करिए। आप 2 से 300 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से 18 लीटर 20 लीटर की टंकी आती है। तो जैसे टंकी की साइज़ बढ़ेगी वैसे उस हिसाब से आप मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या रहेगा कि आप 1 से 2 दिन बाद बुआई के आप पेंडा का छिड़काव करिए। इससे क्या रहेगा, खरपतवार ना के बराबर होएँगे। 70 से 80 से 85% खरपतवार नहीं उगेंगे आपके खेत में। जो भी थोड़ा बहुत रहेंगे वो नीचे दब जाएँगे, क्योंकि जब विकास नहीं होगा तो आसानी वो ज़्यादा करके दब जाएँगे। और सबसे बड़ी गलती हमारे किसान दोस्तों क्या करते हैं, जब हम कपास की बुआई करते हैं, तो आज हमने कपास की बुआई कर दी, बहुत से किसान क्या रहते हैं उसको 7 से 8 दिन या 10 दिन या 12 दिन में ही सिंचाई कर देते हैं। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कपास की बुआई सही, नमी की मात्रा सही होनी चाहिए जब भी हम बुआई कर रहे हैं। और कपास की बुआई के लगभग 45 से 50 दिन बाद ही कपास की सिंचाई करनी चाहिए। इससे क्या रहेगा कि हमारे प्रॉपर जो कपास रहेंगी वो काफ़ी अच्छे से भी जर्मिनेट हो जाएंगे, अगर सही नमी की मात्रा रहेगी। और दूसरा क्या रहेगा, अगर हम बेंडा का छिड़काव कर रहे हैं तो अगर हम इतने दिनों बाद सिंचाई कर रहे हैं, इससे हमारे खरपतवार ज़्यादा विकास नहीं करेंगे, हमारे पौधे जो कपास के रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे और खरपतवार नीचे रह जाएंगे, जिससे खरपतवार भी नहीं बढ़ेंगे। और तीसरा क्या रहता है, अगर हम स्टार्टिंग में ही 8 से 10 दिन या 15 दिन बाद ही हम सिंचाई करते रहे तो हमारे कपास के जो बीज नीचे रहते हैं वो दब जाते हैं और अंकुरित नहीं होते। ये हर बीजों की तरह कपास भी इतनी आसानी से नहीं जमती, ये थोड़ा अलग रहता है। जैसे करेले के बीज भी रहता है कि अगर हम सही समय पे ना करके अगर जल्दी में सिंचाई कर दें तो हमारे बीज अंदर दब जाते हैं और अच्छा प्रोडक्शन मतलब जमाव नहीं होता, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सभी किसान दोस्तों के पास शेयर करें कि अब की बार कुछ अलग करके कपास की खेती करें, क्योंकि हर साल हम लोग कुछ ना कुछ मटर, मसूर या उड़द या कुछ भी कर रहे हैं। तो अब की साल ज़्यादा से ज़्यादा किसान कपास की खेती करें। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।